नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी पर। और आज के इस वीडियो हम देखने वाले एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ की जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.1। इससे पहले हम चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 की एक्सरसाइज देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की अपने एक्सरसाइज सॉल्यूशन 4.1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. The pie chart, तो हमें क्या दिया, pie chart shows the finding of this survey. From this pie chart, answer the following. हमें क्या आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्या है, if 20 people like classical music, how many young people were survey। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जिन्होंने सर्वे में भाग लिया था। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, which type of music is liked by the maximum number of people, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल द्वारा कौन से म्यूजिक लाइक किया गया है। और थर्ड क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, if a cassette company were to make 100 यानी thousands of CDs, how many of each type would they make। अगर कोई कंपनी 1000 सीडी बनाती है तो हमें निकालना है सेमी क्लासिकली कितनी सीडी बनाती है, क्लासिकल की कितनी बनाती है, फोक की कितनी बनाती है, लाइट की कितनी बनाती है। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट क्या है, इफ 20 पीपल लाइट क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे। तो हम देखते हैं क्लासिकल म्यूजिक कितना है, 10%। ये हमें 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। अगर हम मान लें कि टोटल जो हमारा सर्वे किया गया था, टोटल अगर हम माने यानी टोटल पीपल जिन्होंने सर्वे में भाग लिया था वो कितने हैं, वो हमने मान लिया वो कितने हैं, एक्स है। तो इस एक्स का 10% ही क्या है, 20। तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, हम निकालेंगे एक्स, जो एक्स है इसका 10%। अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो अपन में क्या कर दूंगा, 100 अपॉन 100 इजिकल टू कितना है, ये हमारा क्या है, 20 क्या है, क्लासिकल म्यूजिक की जो हमें यहाँ पे वैल्यू दी है, वहां परसेंटेज दिया, यहाँ पे वैल्यू दिया। अगर हमें यहाँ से एक जीरो कट की तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 20 इंटू 10। तो हमारा एक्स क्या आ जाएगा, 200। तो एक्स ही हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्यूपिल। तो एक्स क्या है हमारा, यंग प्यूपिल वर सर्वे, यानी कितने जो हमारे लोग हैं उन्होंने सर्वे में भाग लिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इसका आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 200। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अगर हम पाई चार्ट में देखें, सेमी क्लासिकल को कितने लाइक करते हैं, 20%, क्लासिकल को 10%, फोक को 30% और लाइट को 40%। अगर हम परसेंटेज में देखें, जिसकी परसेंटेज ज्यादा वो नंबर ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड का हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लाइट। इसमें हमसे नंबर नहीं पूछा है कितने कितने पीपल लाइक करते हैं, तो नंबर नहीं निकालना, हमको बस आंसर देना है कौन सी कैटेगरी यानी लाइट म्यूजिक वाले ज्यादा आएंगे। चलते हैं फर्स्ट के ही थर्ड पार्ट पे। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, यहाँ पे नंबर पूछा है हमें, ये परसेंटेज में पूछा है, नंबर में पूछा है सबके। अगर टोटल हमारा कितना है 1000, तो यहाँ पे टोटल को मान लो एक्स मैंने मान लिया, ये कितना है 1000। तो हमें क्या निकालनी है, सबके निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं किसकी निकालता हूं, सेमी क्लासिकल। सबसे पहले हमने निकाली सेमी क्लासिकल कितने परसेंट है, 20%। किसका, 1000। अगर मैं निकालू सेमी क्लासिकल 1000 का कितना है, 20% अपॉन परसेंटेज हटाऊंगा कितना आ जाएगा नीचे, 100। तो दो जीरो मैंने काट दी, तो सेमी क्लासिकल कितना आ गया हमारा, 200। ठीक है, सेमी क्लासिकल कितना आ गया, 200। ऐसे अब मैं क्लासिकल के निकालू, सेकंड क्या है, क्लासिकल कितना आ जाएगा, 1000। तो 1000 क्या हमारा टोटल नंबर, 1000 का कितना आएगा, 10% क्या है, क्लासिकल। तो 10%, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, नीचे 100, तो परसेंटेज हट जाएगा। दो जीरो से अगर मैं दो जीरो काट दूं तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, 100। तो क्लासिकल कितनी आ गई हमारी, 100। थर्ड क्या है, फोक। अगर मैं फोक की बात करते हैं, देखो थर्ड अगर हम देखें, थर्ड क्या है हमारा, फोक।
यहीं पे देखते हैं, यहीं पे अगर मैं देखूं थर्ड, थर्ड कितना, फोक, फोक को यहीं पे निकालते हैं, फोक कितना आएगा, एक सेकेंड, तो देखो अगर हम फोक को देखूं, फोक कितना 30%, अरे फोक कितना दिया है हमें 30%, फोक कितना दिया 30%, फोक में निकालूंगा तो 1000, 1000 का 30% अगर हम करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 300, तो फोक हमारा कितना आ गया 300। ऐसे ही हम लाइट को निकालेंगे, लाइट कितना आएगा 1000 का 40%, 1000 का 40% जब हम करेंगे तो लाइट हमारा कितना आ जाएगा, लाइट हमारा आ जाएगा 400। तो हमने निकाल लिया नंबर, कितना आ गया हमारा 200, 100, 300 और 400, तो हमारा आंसर आ गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम दी 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे पहले होता है ना किस सीजन को सबसे अधिक वोट मिली है। सेकंड क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या दिया है नंबर ऑफ वोट दिए, इनसे हमें क्या निकालना है सेंट्रल एंगल निकालना है। थर्ड में क्या कह रहा है, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्या है, फर्स्ट हमसे कह रहा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, तो अगर यहाँ पे देखें समर, समर को कितने वोट मिले 90, रेनी को कितने मिले, रेनी सीजन को 120, विंटर को कितने मिले 150। अगर हम यहीं पे देखें तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, विंटर सीजन को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और हम आंसर की बात करें तो हमारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, देखते हैं हमारा आंसर जाएगा 150, 150 यानी कौन सा आ जाएगा विंटर सीजन, हमें नंबर नहीं पूछा, हम पूछा सीजन कौन सा है, यानी विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो हमको क्या दिए नंबर दिए, हमें इनसे क्या निकालना है सेंट्रल एंगल निकालना। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, जो नंबर दिए हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम फ्रैक्शन निकालेंगे सबका, फ्रैक्शन के बाद क्या निकालेंगे सेंट्रल एंगल निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे टोटल कर लेते हैं, किसका आएगा टोटल 0, 5 और 2 7 और 9 16 6 1 2 3, तो हमारा टोटल क्या आ गया 360। तो फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा नंबर दिया है ये 90 अपॉन टोटल नंबर यानी 360, तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमें दिया है 90, अगर पहले का मैं देखूं फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 90 अपॉन टोटल कितना है 360। अभी हम इसको इसमें लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में निकले, कट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपना कट जाएगा। सेकंड क्या है, रेनी का अगर मैं निकालू सेंट्रल एंगल फ्रैक्शन रेनी का 120 अपॉन टोटल कितना है 360। इसी से हम कहते हैं विंटर, विंटर कितना है 150, विंटर की वैल्यू कितनी दी है 150 अपॉन टोटल कितना है हमारा 360, टोटल कितना आ गया 360। अब फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालने क्या करते हैं, जो सेंट्रल एंगल निकालने क्या करते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 360 की, तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल एंगल क्या जाएगा 90 अपॉन ये क्या होगा फ्रैक्शन 360 इंटू सेंट्रल एंगल निकालने किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 360 की, 360 की, तो यहां से 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो सेंट्रल एंगल है वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा समर सीजन का सेंट्रल एंगल हमने निकाल लिया है। उसके बाद अगर हम देखें इसका, ये कौन सा सीजन है रेनी सीजन, रेनी सीजन का सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे 120 अपॉन 360 इंटू 360 की मल्टीप्लाई, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इसका सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अभी हमें वैल्यू ऐसे दी है कि जो हमारी वोट है वो बराबर आ रही है, पर वैल्यू अलग होगी तो ये चेंज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें विंटर की 150 अपॉन 360 इंटू 360, तो 360 से 360 इसका सेंट्रल एंगल हमारा कितना आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, अब यहां तक हमारा आ गया, हमें क्या निकालना है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो हमने सेंट्रल एंगल ईच सेक्टर के हमारा निकाल लिए। तो विंटर के हमारे कितना है समर का 90 डिग्री। अगर हम यहीं पे इनको लिख भी सकते हैं अपने आंसर में अलग से टेबल बना के, आप इसमें यहां पे मेंशन कर देना सेंट्रल एंगल, इसका कितना है 90 डिग्री, इसका 120 डिग्री, इसका कितना है सेंट्रल एंगल हमारा आ गया 150 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो अभी जो हमने सेंट्रल एंगल निकाले थे उससे हमें क्या ड्रॉ करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एंगल क्या निकालते हैं, हमने यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री था इसका था 120 डिग्री और इसका कितना था 150 डिग्री।
तो सबसे पहले आप समझते हैं सेंट्रल लाइन हम पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले करते हैं सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या लिया, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूं, ये मैंने यहां पे ले लिया, एक यहां पे मार्क कर लेता हूं, इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक, हमने ये कर लिया एक सर्कल ड्रॉ। ठीक है, ये कितना हो गया 360 सर्कल ड्रॉ हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, समर हमारा कितना है, समर हमारा कितना 90 डिग्री, तो हमें इसमें 90 डिग्री मार्क करना है। तो कैसे करेंगे, आपके पास डी होगा, ये रहा। इसको क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे वैल्यू दिख रही है ये वाली, इसको हम रखेंगे सेंटर पॉइंट पे। जीरो से हम चलेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80, तो हम क्या करेंगे, ये जीरो पे, ये हमारा क्या हो गया जीरो, और इस वाले को हमें किस पे ले जाना है 90 डिग्री पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हमने लगा दिया कितने पे 90 डिग्री का मार्क। ठीक, तो हमारा समर का कितना आ गया 90, ये है समर, या फिर हम इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं कितना है 90 डिग्री, इसका है समर का। ठीक, रेनी सीजन का कितना दिया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है, अभी हमने ये बेस लाइन मानी, अब इसको बेस लाइन लेंगे। तो हमने क्या करा, अपने डी को ऐसे घुमाना है, और इस वाली बेस लाइन पे ये जो डी का जो सेंटर पॉइंट है और सर्कल का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हमें यहां पे रख देना है। ठीक है, तो रेनी सीजन का हमारा कितना है 120, तो हमारा रेनी सीजन का एंगल कितना आ जाएगा 120। ठीक, देखो हमारा कितना आ गया 120 रेनी सीजन का। ठीक है, अब थर्ड क्या है विंटर, विंटर का कितना दिया है 150 डिग्री। ऐसे ही हम विंटर को देखें, विंटर के लिए क्या करते हैं, या तो इसको बेसलाइन मान लो या फिर इसको बेसलाइन मान लो। अगर वैसे भी हम देखें तो पूरा जो सर्कल है इसका सेंटर लाइन कितना होता है 360 डिग्री, 90 यहां पे चला गया, 120 यहां पे चला गया, तो कितना बचा 150 150, यानी ये कितना है 150। यहां पे देखो ये दिख रहा है एग्जैक्ट कितने पे है 150 पे, तो हमारा कितना बचा 150। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 150 डिग्री, ये क्या हो गया विंटर, ये हमारा क्या हो गया विंटर। तो यही हमें क्या करना था, पाई चार्ट ड्रॉ करना था। तो ऐसे करके क्या करना है, आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर कुछ चीज समझ में नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कोई दिक्कत हो इसमें, अगर समझ में आया तब भी कमेंट बॉक्स में बताना समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दी टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो हमको क्या दिया, यहाँ पे कलर दिए हैं, और कलर दिया और क्या है नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने वो कलर चूज किया। जैसे ब्लू कितने हैं 18 लोग, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3, तो टोटल कितना है 36। तो हमें क्या करना, पाई चार्ट ड्रॉ करना। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन के बाद सेंट्रल एंगल निकालेंगे, सेंट्रल एंगल आ जाएगा सबका, तो हम क्या करेंगे पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन निकालते हैं। फ्रैक्शन हमने क्या बताया था, जो हमारी वैल्यू है 18 अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है 36, ये हमारा क्या है फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन के बाद हमें निकालना है क्या सेंट्रल एंगल, तो क्या करेंगे जो फ्रैक्शन आया उसमें मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे 360 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे, ब्लू की हम निकालते हैं फ्रैक्शन 18, ब्लू की वैल्यू कितनी दी है 18 अपॉन टोटल हमें कितना दिया है 360, और ग्रीन का सेंट्रल एंगल कितना आएगा 9 अपॉन 36, रेड का 6 अपॉन 36, और मैं बात करूं येलो का 3 अपॉन 36। ये इससे कट जाएंगे पर हम अभी काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 360 निकलेंगे तो अपना पे कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं रेड का, इसका ब्लू का 18 अपॉन 360, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। ठीक है, 360 से। अगर हम यहाँ पर देखें ये इससे कितनी बार कटेगा 10 बार, तो हमारा इसका सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा, ब्लू का सेंट्रल एंगल हमारा कितना आ गया 180 डिग्री। इसी तरह से किसका निकालेंगे ग्रीन का, 9 अपॉन कितना आ जाएगा 360, 9 अपॉन 36 इंटू 360, तो यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, इससे कितनी बार जाएगा 10 बार, तो हमारा ये सेंट्रल एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं किसका रेड का, 6 अपॉन 360, 6 अपॉन 36 इंटू 360, तो ये इससे कितनी बार जाएगा 10 बार, तो हमारी ये सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसे देखते हैं येलो का 3 अपॉन 36, 3 अपॉन 36 इंटू 360, तो ये इससे कितनी बार जाएगा 10 बार कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, सबके सेंट्रल एंगल निकाल लिए। हमें क्या करना, पाई चार्ट ड्रॉ करना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहां पे कर लिया एक सर्कल ड्रॉ। ठीक है, यहां पे कर लेता हूं सर्कल ड्रॉ, ये मैंने मान लिया इसका सेंटर पॉइंट, घुमा देता हूं, ये हमारा क्या हो गया सर्कल 180 डिग्री।
तो 180 डिग्री कैसे करेंगे, हम क्या लेते हैं, डी ले लेते हैं 180 डिग्री। तो हमारा ये क्या सेंट्रल पॉइंट क्या है, ये डी का सेंटर इसके सेंटर से मिला दिया, तो हमारा कितना हो गया 180 निकालना है। तो यहाँ पे कितना 0, यहां से घूम के आएंगे नीचे वाली, ये कितना आ गया 180, ठीक है यहाँ पे राइट। तो हमने क्या देखो, ये क्या हो गया, ये कितना हो गया 180 डिग्री, कौन सा है, ब्लू कलर का। सॉरी, सेकंड देखते हैं ग्रीन। ग्रीन का सेंटर लाइन कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, देखो ठीक। ये अब क्या आ गया इसके सेंटर में, अगर मैं 90 पे जाऊं तो 90 हमारा कहाँ आएगा, ये वाली, यहां पे राइट कर दिया, तो हमारी ये वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया हमारा 90, ये हमारी क्या होगी 90 डिग्री। 90 डिग्री किसकी वैल्यू है, ग्रीन की, तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, ग्रीन। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, रेड। रेड का सेंटर लाइन कितना है 60। अगर मैं ये वाली बेस लाइन मानता हूं, देखो ठीक है, ये हमने, ये देखो ये सेंटर पॉइंट मिला दिया डी के सेंटर पॉइंट से, ठीक। ये क्या हो गया हमारे 0, हमें क्या निकला 60 पे, देखो 10 20 30 40 50 60, तो यहाँ पे क्या है हमारी 60 डिग्री की वैल्यू, ये हमारी क्या था, तो ये हमारा क्या आ गया, ये कितनी वैल्यू ये आ गई हमारी 60 डिग्री, कितनी क्या है 60 डिग्री, ये हमारी किसकी वैल्यू, रेड की। और जो हमारी बची टोटल क्या होती है सर्कल की 360, ये सब हमने निकले, तो ये बची हुई कितनी आ गई 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये हमारा क्या है 30 डिग्री, किसकी, येलो की, ठीक है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है पाई चार्ट, यही हमसे क्या पूछा था, पाई चार्ट हमें ड्रॉ करना था, ठीक है। ये हमारा पाई चार्ट आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट जो हमें दिया गया है, गिव्स द मार्क्स स्कोर इन द गिव द मार्क्स स्कोर इन द एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो इसके क्या दिए हैं, हमको मार्क्स दिए हैं। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, तो टोटल हमें कितने दिए 540। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक सेकंड, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्या कह रहा है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। हिंट क्या दिया हमको, जो 540 है उनका सेंट्रल एंगल कितना है 360 डिग्री। तो सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए, और 105 मार्क्स यानी उस सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल कितना है, ये हमको निकालने हैं दो, ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, यानी मैथ में स्टूडेंट ने हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। थर्ड क्या है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी सोशल साइंस और किसमें, मैथमेटिक्स में, इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी, यानी सोशल साइंस और मैथ के मार्क्स हमको टोटल करने हैं, और साइंस और हिंदी के मार्क्स टोटल करने हैं, उनका अंतर देखना है किसमें ज्यादा है कितने ज्यादा है, और जस्ट स्टेज सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट क्या कह रहा है सबसे पहले, यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व इनको। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, इन विच द सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, हिंट क्या दिया 540 मार्क्स के लिए हमें सेंट्रल लाइन कितना दिया 360। अगर हम ऐसे करें इनको, हमने मान लिया जो हमारे 540 मार्क्स उनके लिए सेंट्रल एंगल कितना दिया है 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक मार्क्स के लिए, ये कितने हुए टोटल मार्क्स, एक मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन मार्क्स कितने आ गए 540, ठीक है। अगर हम बात करें 105 मार्क्स के लिए, तो यहां पे मैं करूं 105 की मल्टीप्लाई इधर, अगर ऐसी मैंने कर दी 105 की मल्टीप्लाई इधर, 540 अपॉन 105। अगर मैं इसको काटूं 0 से 0, 9 से काटेंगे 4 बार, और 9 से कितनी बार जाएगा ये, 9 से जाएगा 6 बार। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी 402 अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल एंगल कितना आ गया 70 डिग्री। तो 70 डिग्री अगर हम बात करें तो किसके हैं, हिंदी के मार्क्स। तो हमारे दोनों आंसर क्या आए, उसने पूछा है किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स है, यानी किसमें हमारे 105 मार्क्स हिंदी में आए, और जो 105 मार्क्स है उनका सेंट्रल एंगल कितना है 70 डिग्री, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया हमारा निकालने का। अगर हम इसको और कैसे निकाल सकते हैं, और कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले की बात करें, हम जानते हैं जो हमारा सेंट्रल एंगल क्या होता है। देखो सेकंड मेथड में देखूं, सेंट्रल एंगल हमारा क्या होता है, जो हमारे सब्जेक्ट में मार्क्स हैं वो, और अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 360। तो हम क्या निकलेंगे यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स अपॉन टोटल, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया टोटल,
इंटू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, यहां तक आगे समझ में 360। उसके बाद हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, तो हमारे मार्क्स कितने दिए हैं इसमें 105। हमें ये नहीं पता किस सब्जेक्ट में है, तो हमारे मार्क्स कितने सब्जेक्ट के 105 अपॉन टोटल मार्क्स कितने हमारे 540 यानी 540 इंटू 360 इंटू 360। यहां से भी क्या आया, यहां से भी यही फॉर्मूला बन गया। जब हम इसको कट करेंगे ये कितनी बार जाएगा 4, ये 6 बार, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहां से भी 70 डिग्री। ठीक है, तो पहले का हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। हमसे क्या पूछा था सेंट्रल एंगल यानी 70 डिग्री, और सब्जेक्ट कौन सा है हमारा हिंदी, यानी हिंदी के मार्क्स हमारे कितने आगे। यहाँ पे एक चीज आप नोट करके चलना भी, हिंदी में जो है हमारे, यानी हिंदी में जो हमारे मार्क्स कितने आगे, इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी। हिंदी में मार्क्स कितने आगे 105। ठीक है, यहां तक हमारे हिंदी के मार्क्स आ चुके हैं सेंट्रल एंगल। सेकंड क्या है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो हमें क्या पता है, हिंदी के मार्क्स हमको पता है, ठीक है 105। तो हमको क्या निकालने, मैथमेटिक्स के मार्क्स निकालने। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल एंगल इक्वल टू सब्जेक्ट अपॉन टोटल इंटू 360। तो नेक्स्ट पेज ऐड कर लेता हूं मैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सेंट्रल एंगल, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सेंट्रल एंगल अपॉन फॉर्मूला क्या आया था सब्जेक्ट में मार्क्स कितने अपॉन टोटल, ठीक है टोटल इंटू 360। ठीक है, तो हमारा सेंट्रल एंगल हमें किसके मार्क्स निकालने, यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या निकाल रहे हैं, मैथ के मार्क्स। ठीक है, देखते हैं हमें क्या दिया था। अगर मैथ के सेंट्रल एंगल की बात करें कितना 90 डिग्री। देखो यहां पे हमने क्या लिया, सेंट्रल एंगल हमारा कितना लिया 90 डिग्री। मार्क्स हम किसके निकालने हैं, मैथ के, तो यहां पे मैथ ही लिख लेता हूं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। मैथ अपॉन टोटल हमें कितने दिए थे 540 इंटू यहां पे मैं क्या लिख दूं 360। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं 0 से 0, अगर हम 9 से काटेंगे 9 से कितनी बार जाएगा 4 बार, और 9 से क्या आएगा 6 बार। अगर हम मैथ के मार्क्स निकालूं तो 6 किधर आ जाएगा, इधर आएगा किसमें मल्टीप्लाई में। अगर हम 4 को इधर लाएंगे किसमें आएगा डिवाइड में। तो देखो यहां से डायरेक्ट चलते हैं मैथ के मार्क्स। मैथ्स में हमारे मार्क्स निकालते हैं तो 90, ठीक है इंटू 60 अपॉन कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो यहां से हमारे मैथ्स में मार्क्स कितने आ जाएंगे, अगर मैं 2 से करूं 3 बार, 2 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 90 इंटू 3 270 अपॉन 2। इसको हम और करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका मैथ का सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा हमारा, मैथ का सेंट्रल एंगल हमारा आ जाएगा कितना आएगा, मैथ का सेंट्रल एंगल इसका हम देखें तो 1, मैथ के मार्क्स कितने हैं, सॉरी सेंट्रल नहीं, मैथ के मार्क्स कितने आ जाएंगे 135। तो हमसे क्या पूछा था तो हमसे वो पूछ रहा था कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो मैथ में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो 105। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे आंसर क्या जाएगा हमारा, सॉरी यहां पे हम क्या निकालते हैं 135। ठीक है, 135 में से कितने मार्क्स कर देंगे 105। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 30 मार्क्स। ठीक है, यही हमको निकालना था, कितने ज्यादा मार्क्स है 30 मार्क्स मैथ में ज्यादा प्राप्त करे गए हैं, किससे हमारे, किससे ज्यादा प्राप्त करें हिंदी से। ठीक है, तो हमारे मैथ के मार्क्स आगे, हिंदी के मार्क्स आगे। तो हमें थर्ड में क्या निकालना है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो हमारे पास अभी तक किसकी वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास मैथ के मार्क्स हैं कितना है 135, हमारे पास हिंदी के भी मार्क्स हैं। तो हमें किसके निकालने हैं, हमें निकालने हैं सोशल साइंस के मार्क्स निकालने हैं, और किसके निकालने हैं साइंस के मार्क्स निकालने। तो कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला भी देखा है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल कितना 65। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, क्लियर नहीं करते हैं, इसको रफ करते हैं, सेंट्रल एंगल लिखा रहने देंगे। ठीक, एक सेकेंड दे बस। तो यहां पे हमारे किसकी वैल्यू निकालनी है, हम सोशल साइंस की। देखो तो सोशल साइंस का हमने सेंट्रल एंगल कितना देखा था 65 डिग्री, ये हमारा कितना आया 65 डिग्री। सब्जेक्ट क्या है हमारा सोशल साइंस के मार्क्स हमें निकालने, टोटल हमें पता है कितना है 540 इंटू 360। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा, काटा हमने 4 बार, ये कितना आ जाएगा 6 बार। अब हम मार्क्स निकालेंगे किसके, सोशल साइंस के, तो कितने आ जाएंगे 65 इंटू 6 अपॉन 4। इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आता है, इसको सोल्व कर लेता हूं मैं एक बार। इसके सोल्व इसका हमारा कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 97.5।
तो हमारे सोशल साइंस के मार्क्स कितना आ जाएंगे 97.5। ये किसमें आ गया हमारे सोशल साइंस में। ठीक, तो सोशल साइंस में हमारे कितने आ गए बस 97.5। अब हमको किसके निकालने हैं, हमको निकालने हैं किसके साइंस के। तो फॉर्मूला सेम ही है साइंस का। हम देखते हैं क्या, साइंस का सेंट्रल एंगल कितना है, साइंस का सेंट्रल एंगल कितना है 80 डिग्री। साइंस के निकाले थे ना, हाँ साइंस के, साइंस का सेंट्रल एंगल कितना है 80 डिग्री। तो यहां पे देखो साइंस का सेंट्रल एंगल कितना है 80 डिग्री। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं किसके निकालने, साइंस अपॉन टोटल मार्क्स कितने 540 इंटू 360 डिग्री। तो यहां पे हम इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, यहां से 6 बार, फिर एक बार और काट लेता हूं 2 से, ये कितनी बार 3 बार। तो यहां पे अगर मैं साइंस के मार्क्स निकालू, साइंस के मार्क्स कितने 80 इंटू 3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 से कितनी बार जाएगा ये 40 बार। तो साइंस के हमारे मार्क्स कितने आ गए 120। ठीक है, हमारे साइंस के मार्क्स 120 आ गए, सोशल साइंस के 95 आ गए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, किस किसके मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में। मैथ में हमारे कितने थे, मैथ में हमने कितने निकाले थे, मैथ में हमारे कितने आए थे, मैथ में आए थे 135। ठीक है, मैथ में कितने आए थे, मैथ में हमने निकाले थे 135। तो सम करते हैं सोशल साइंस और मैथ का। देखो अगर मैं यहां पर लिखूं सोशल साइंस प्लस मैथ, सोशल साइंस में कितने 97.5 प्लस मैथ में कितने 135। इसको अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, देखो 0.5 कैसे आएगा 7 और 5, तो कितना आ जाएगा 232.5। तो हमारे सोशल साइंस प्लस मैथ के मार्क्स कितना आ जाएंगे 232.5। और सेकंड हमें क्या निकालना था, सेकंड किसके निकालना, साइंस और हिंदी के। हिंदी में कितने 105, साइंस और हिंदी। अगर मैं बात करूं साइंस प्लस हिंदी, तो साइंस में हमारे कितने हैं 120 प्लस हिंदी में कितने हैं 105। तो हमारे ये कितना आ जाएगा, ये हमारे 225। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं कितने मार्क्स ज्यादा है इसमें सोशल साइंस और मैथ में, किससे, साइंस प्लस हिंदी से कितने ज्यादा है। यहां से हम देखेंगे कितने 7.5 मार्क्स कितने ज्यादा है। अगर यहां से इसको माइनस करेंगे 232.5 में से हम क्या माइनस करना है 225। ठीक है, जीरो यहां पे ले लूंगा मैं, ये कितना है 5। ठीक है, यहां पे हमने ले लिया ये कितना, एक यहां से लिया कितना जाएगा 12, यहां पे कितना बचेगा 7 और यहां पे कितना बचेगा 5। तो हमारा आंसर क्या है, कितने मार्क्स ज्यादा है 7.5 मार्क्स ज्यादा है किसमें, सोशल साइंस और मैथ में। किससे, साइंस और हिंदी से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट हम कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, तीनों हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट। तो हमें क्या करना है, हमको कुछ डाटा दिया है, क्या डाटा दिया है, जो लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, जैसे हिंदी बोलने वाले कितने 40, इंग्लिश के 12, मराठी के 9, तमिल के 7। और यहाँ पे जब टेबल बनाते हुए छूट गया था तो बंगाली बोलने वाले कितने 4 और टोटल कितने 72। तो हमको ये जो डाटा दिया है ये हमें किसमें बनाना, पाई चार्ट में बनाना है। तो पाई चार्ट में इस डाटा को शो करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो वैल्यू दी है इनका फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शन जो आ जाएगा उससे सेंट्रल एंगल निकालेंगे, उस सेंट्रल एंगल के हम क्या करेंगे, फिर पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालने क्या करेंगे, जो हमारे हिंदी यानी सब्जेक्ट में जो मार्क्स दिए हैं, यानी जो इंडिविजुअल मार्क्स हैं, उनको हम डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मार्क्स यानी 72 से। तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं फ्रैक्शन, यानी हिंदी में कितने मार्क्स है 40, टोटल हमारे कितने 72। ठीक, ऐसे हम इंग्लिश का निकालेंगे, इंग्लिश में कितने 12, टोटल कितने 72। मराठी का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 9/72। ऐसे में तमिल का देखो, तमिल में कितने 7 और हमारे टोटल कितने 72। मैं बंगाली का देखता हूं, बंगाली में कितने हैं, बंगाली में कितने 4, टोटल कितने 72। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या आ गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन से हमें निकालना है सेंट्रल एंगल। तो जब हम फ्रैक्शन से सेंट्रल एंगल निकालते हैं तो क्या करते हैं 360 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे 40/72। इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 360 की। ठीक है, अगर मैं देखूं इसको सॉल्व करें और इसको कट करें तो 36 से इसको मैं काटूं तो कितनी बार जाएगा 10 बार, यानी 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स। और 36 को 72 कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स।
और अगर 2 से मैं 40 को काटो कितनी हो जाएगा 20 टाइम्स, तो 20 इंटू 10, तो हमारा जो किसका है हिंदी का सेंट्रल लाइन कितना आ जाएगा 200। तो हमारा हिंदी का सेंट्रल लाइन कितना आ गया 200 आ गया। उसके बाद मैं देखो इंग्लिश का, इंग्लिश में हमारा कितना है, इंग्लिश का फ्रैक्शन, सॉरी इंग्लिश का फ्रैक्शन कितना है 12/72, तो 12/72 ठीक है इंटू 360, फिर से काटो, ये तो 10 बार काटेगा, ये 2 बार, 2 से और काटेंगे 6 बार, तो हमारा इसका सेंट्रल लाइन कितना आ गया इसका 60 डिग्री। ऐसे मराठी का निकालते हैं, मराठी का 9/72 360 से मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको काटूं कितनी बार जाएगा 10 बार, 36 से 2 बार, 2 से ये 5 बार, 9 इंटू 5 45 डिग्री हमारा किसका आ गया मराठी का आ गया। ऐसे निकालते तमिल का, तमिल कितना 7/72 इंटू 360, 36 से 10 बार, 36 से 2 बार, 2 से कितने बार जाएगा 5 बार, 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 डिग्री, तो हमारा तमिल का कितना आ गया 35 डिग्री। ऐसे निकालते हैं किसका बंगाली का, बंगाली का कितना है 4/72 इंटू 360, कितनी बार जाएगा 10 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार, इससे 2 से 4 कितने 2 बार, तो हमारा क्या आ गया 10 इंटू 2 20 डिग्री। ठीक है, हमने क्या निकाले, हमने सबके निकाल लिए सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल को हम किसमें कन्वर्ट करना पाई चार्ट में, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या एक सर्कल, तो मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं एक, क्या कर लेता हूं सर्कल ड्रॉ। उसके लिए हम क्या करना मारेगा, सबसे पहले मार्क कर लेता हूं यहाँ पे क्या, जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया, इतना बहुत रहेगा। ठीक, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, क्या हो गया सर्कल। ठीक है, अब हम मार्क करने एंगल, तो क्या करते हैं सबसे पहले मैं लेता हूं इंग्लिश में, इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश का सेंटर लेना 60 डिग्री, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, आप सबके पास होगा डी, ये मैंने ये क्या हो गया एंगल, ये हो गया 0, और हमारा इंग्लिश का कितना है, इंग्लिश में कितने 60, इंग्लिश का सेंटर एंगल 60, तो हमें ले जाना है ये 60 पे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 60, यानी 60 डिग्री किसका आ गया इंग्लिश का। मराठी, मराठी का सेंटर एंगल कितना 45, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारी बेसलाइन क्या थी ये, अब हम बेसलाइन किसको मानेंगे, इसको, यार इसको मान सकते हैं, फिर नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको मान के इधर ही करेंगे। देखो मैं इसको बेसलाइन मानता हूं, ये वाली, ये मैंने, ठीक, ये होगी 0, हमें क्या ड्रॉ करना 45, 45 किसका है मराठी का, तो यहां मैं क्या लिख दूं, ये कितना 45 डिग्री किसका मराठी का। तमिल, तमिल का कितना 35, अब मैं क्या लेता हूं, मैं इसको सेंट्रल वो मानता हूं ना, बेसलाइन मानता हूं और घुमाया, ये हमारी होगी बेसलाइन, इसको मैंने सेंटर पॉइंट ये, और ये हो गया क्या, ऐसे लिखूंगा तो 0, तो 35 किसका हो गया तमिल का, 35 किसका तमिल का। उसके बाद क्या है बंगाली, बंगाली का कितना है 20, अब ये वाली बेसलाइन में लेता हूं और ये 0, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी अब 0 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकाला 20, ये 0 10 और 20, यानी ये वाला हमारा, ये वाला, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 20 डिग्री, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये कितना गया 20। ठीक, ये कौन से हैं बंगाली बोलने वाले, तो हमारे सब तो बचा, ये जो एंगल बचा है ये हमारा कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 200, यानी बचा हुआ जो बचेगा लास्ट में वो क्या हो जाएगा 200। ठीक है, ये हमारा 200 कौन सा हो गया हिंदी का, तो हिंदी बोलने वालों का सेंटर लेकर हमारा कितना आ जाएगा 200। तो हमारा पाई चार्ट क्या हो गया, यही हमें ड्रॉ करने था, तो पाई चार्ट ड्रॉ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो हमारे जो हमारे एक्सरसाइज 4.1 है उसका सॉल्यूशन हमने देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे पहले कि आपने चैप्टर के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।